आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई का मुकाबला खेला जा रहा है और फैंस के लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं जितना बड़ी बात हो सकता है कि भारत के तरफ से आज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फैंस के लिए सबसे बड़ी बात है। अभी इससे पहले भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच के मुकाबलों में बहुत ही बुरी तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों मुकाबलों को हारी थी। पहला मुकाबला ईडन गार्डन में हुआ जहां पर भारतीय टीम को लो स्कोरिंग मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं उसके बाद दूसरा मुकाबला गुवाहाटी आसाम में खेला गया जो कि बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने उस टेस्ट मुकाबले में पहले ही पारी में 10 विकेट गंवा करके कुल 489 का स्कोर किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने पहले पारी में बहुत ही खराब और बहुत बेकार प्रदर्शन करते हुए केवल 201 रन ही बनाया पूरे 10 विकेट गंवा करके। तो भारत कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के सामने बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों ही फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ा उस दोनों टेस्ट मैच के मुकाबलों में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब वो टीम और इस टीम में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी मौजूद है भारत की तरफ से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालने वाला है भारत की तरफ से इस खेल में। और ये भूल जाइए कि पिछले मुकाबले में क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे। और अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से तैयार विराट कोहली और रोहित शर्मा। उम्मीद है फैंस को बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार अगर बात किया जाए विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन की, तो ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 3 ओडीआई मैचों में शुरुआत के 2 मैचों में इनकी बल्लेबाजी ठीक से हुई नहीं, लेकिन तीसरे मुकाबले में जैसे ही इन दोनों ने परफॉर्म किया, पूरी तरीके से चारों खाने चित्त किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को और एक बड़ी जीत भारत को वहां पर दिलाने में सफल रहे ये दोनों खिलाड़ी। ये बताया जा रहा है कि इनकी कैरियर की शायद ये आखिरी मुकाबला ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक शुरुआत के दोनों ही ओडीआई मुकाबलों में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने फ्लॉप होते हुए अपने प्रदर्शन को दिखाया था, ऐसा लग रहा था कि अगर आखिरी मुकाबला में भी ये सेम पैटर्न को जारी रखते हैं तो इनके कैरियर का हो सकता है कि आखिरी मुकाबला हो जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने 123 रनों की एक बेहतरीन और जोरदार पारी खेली, और साथ ही साथ विराट कोहली ने भी, जहां शुरुआत के दोनों मुकाबलों में 0 पर आउट हुए थे, वहीं तीसरे मुकाबले में 75 रन की एक बेहतरीन पारी विराट कोहली ने भी खेला और 9 विकेटों से उस तीसरे मुकाबले को विराट और रोहित शर्मा के जोड़ी ने जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। और साथ ही बता दें कि ये जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाला ये 3 ओडीआई मैचों का सीरीज है, इसके लिए कप्तानी इस बार कर रहे हैं केएल राहुल। बड़े लंबे समय के बाद इनकी टीम में वापस भी यहाँ पर एज ए कैप्टन हुआ है। इससे पहले शुभमन गिल को कप्तानी सौंपा गया था और उप कप्तानी की अगर जिम्मेदारी देखा जाए तो इससे पहले वाले मुकाबले में श्रेयस अय्यर को ओडीआई वाले फॉर्मेट में दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि भारतीय ओडीआई का कैप्टन शुभमन गिल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर, ये दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हैं, जिसके वजह से अभी दोनों खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो कैप्टनसी की भूमिका है ओडीआई मुकाबले में वो राहुल के पास है, केएल राहुल, और दूसरा जो हमारे उप कप्तान होंगे इस मुकाबले के लिए वो हैं ऋषभ पंत। तो टीम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है देखा जाए तो। अगर टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट में तो यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा की यहाँ पर आगमन हुआ है टीम में, और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर विराट कोहली तीसरे नंबर पे खेलने के लिए आएंगे, जबकि ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, या फिर रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी भारतीय पारी को शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब देखना ये होगा कि इन दोनों जोड़ियों में से किस जोड़ी को सेलेक्ट करती है भारतीय टीम मैनेजमेंट ओपनिंग के लिए। और केएल राहुल हो सकता है कि चौथे या 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारत की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर देखना यह है कि भारत
क्या उस दबाव को अभी भी महसूस कर रहा है जो टेस्ट मैच में भारत को साउथ अफ्रीका की तरफ से दिया गया था? क्योंकि वो एक बहुत ही शर्मनाक हार है। टेस्ट मुकाबलों की अगर बात की जाए तो भारत जो इससे पहले भारत में गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट मुकाबले खेले हैं, उसमें बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो और यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो। इन दोनों टेस्ट सीरीज को भारत ने गंवाया भारत में खेलते हुए। इससे पहले एक बेहतर सीरीज गौतम गंभीर की कप्तानी में देखने को मिला, वो इंग्लैंड में जाकर के भारत की टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में खेला। वो एक बेहतरीन पारी थी जहां पर शुभमन गिल ने अपने करियर का एक बहुत ही बड़ी पारी खेला। उनके करियर का सबसे बड़ा पारी 269 रनों की वो पारी रही शुभमन गिल की, और उस मुकाबले को भारत ने जीता भी। 5 टेस्ट मैचों की वो श्रृंखला जिसमें एक मैच ड्रॉ हुआ और 2 भारत और 2 इंग्लैंड के पक्ष में मुकाबला गया, और इंग्लैंड में जाकर के भारतीय टीम ऐसा करने में कामयाब हुआ। और बेहतरीन बात वहाँ पर ये देखने को लगे, भारतीय जितने भी बल्लेबाज थे बहुत जमकर के बल्लेबाज, चाहे वो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन किए थे वहाँ पर जाकर के। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने क्या कमाल की पारी, 200 से अधिक रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच वहाँ पर हुई थी। शायद टेस्ट मुकाबलों में जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की पारियां रही हैं अब तक, उसको देखते हुए ही भारतीय ओडीआई फॉर्मेट में भी इन दोनों की वापसी यहाँ पर हुआ है बहुत ज़्यादा आकलन करने के बाद। और उम्मीद है कि जिस तरीके की इनकी अब तक की परफॉर्मेंस रही है वहीं कुछ यहाँ पर भी बरकरार रहने वाला है इस ओडीआई फॉर्मेट में भी, और भारत को बेहतर यहाँ पर जीत मिल सकती है। ओडीआई और टेस्ट मुकाबले में भारत की तरफ से अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बहुत अंतर हो चुका है। ओडीआई मुझे नहीं लगता है कि भारतीय टीम उतना दबाव महसूस करेगी जितना कि टेस्ट मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए महसूस किया था। यहाँ पर 1-2 खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन, और ओडीआई का जो अब तक का हिस्ट्री रहा है भारतीय टीम का, वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त कर रहा है। और इसी आश्वासन के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत यहाँ पर निश्चित रूप से ओडीआई सीरीज़ को जीत रही है।